2025 में एआई का ट्रेंड काफी ट्रेंडी से बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे हर एक फील्ड में एआई का यूज हो रहा है। चाहे आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, गेमिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो या कोडिंग से रिलेटेड काम करते हो, लगभग सारे फील्ड्स में एआई रिलेटेड काम हो रहा है। अगर आप अभी के समय में पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं तो इन सारे काम को करने के लिए क्या आपको एआई रेडी कंप्यूटर हार्डवेयर का नीड है? अगर आप पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं अभी के समय में, तो क्या आपको एक्चुअल में एआई रेडी पीसी बिल्ड कराना जरूरी है? अगर एआई रेडी पीसी बिल्ड कराना, एआई रेडी कंपोनेंट सेलेक्ट करना जरूरी है, तो कौन कौन से काम में हमें एआई रेडी हार्डवेयर का नीड्स होने वाला है? साथ ही अगर आप अभी के समय में पीसी बिल्ड कराते हैं, एआई रेडी पीसी बिल्ड कराते हैं, तो आपका कितना कॉस्ट आने वाला है? किस किस काम को करने के लिए आपको एआई रेडी हार्डवेयर लेना कंपलसरी होने वाला है? नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। आज हम डिटेल्स में समझने वाले हैं कि एआई रेडी हार्डवेयर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, साथ ही किन किन काम को करने के लिए आपको एआई रेडी हार्डवेयर लेना अभी के समय में कंपलसरी है। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि किन यूजर को या क्या क्या काम में एआई रेडी हार्डवेयर लेना कंपलसरी होने वाला है। सबसे पहले तो उन यूजर के लिए कंपलसरी होने वाला है जो एआई रिलेटेड डेवलपर्स है, एआई रिलेटेड डेवलपिंग का काम करते हैं, कोडिंग या प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम करते हैं। उनके लिए कंपलसरी होने वाला है एआई रेडी पीसी बिल्ड कराना या एआई रेडी हार्डवेयर का सिलेक्शन करना। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स है, यानी कि अगर आप इमेज वगैरह जनरेट करते हैं, वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो इन सभी काम को करने के लिए भी आपको एआई रेडी पीसी या एआई रेडी हार्डवेयर का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं या वीडियोस वगैरह में एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए एआई रेडी पीसी या एआई रेडी हार्डवेयर का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एडोब प्रीमियम प्रो या टोपाज वीडियो एनहांसर एआई जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें आप एआई का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को, अपने एडिटिंग स्किल को काफी एनहांस कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग में भी एआई काफी एनहांस हो चुका है। गेमिंग में ग्राफिक्स इंप्रूव करने के लिए, ग्राफिक्स एनहांस करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएलएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं या रे ट्रैकिंग जैसे फीचर्स आपको एआई रेडी हार्डवेयर में ही देखने को मिलेंगे। तो इन सभी काम को करने के लिए आपको एआई रेडी हार्डवेयर या एआई रेडी पीसी बिल्ड कराना इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जान लेते हैं कि किन यूजर को एआई रेडी पीसी बिल्ड से कोई लेना देना नहीं है, उनको अभी फिलहाल एआई रेडी पीसी बिल्ड कराने का या एआई रेडी हार्डवेयर सेलेक्ट करने का कोई नीड नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स का, एआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशंस आप बेसिक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा वेबसाइट क्लाउड बेस्ड होता है, तो इसमें आपके हार्डवेयर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर का, इन सारे वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एआई रेडी हार्डवेयर या एआई रेडी पीसी बिल्ड कराने का कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा पीसी, लैपटॉप में भी ये सारा काम इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल काम करने के लिए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, नॉर्मल स्टडी करना, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना है, बेसिक सारा सॉफ्टवेयर यूज करना है, बिलिंग करना है, रेगुलर मल्टीटास्किंग करना है, तो इन सभी काम को करने के लिए आपको एआई रेडी हार्डवेयर का सिलेक्शन करना है। एआई रेडी पीसी बिल्ड करने का कोई नीड नहीं है। इन सारे काम को करने के लिए आप नॉर्मल सा पीसी बिल्ड करेंगे तो सारा काम आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको आपके पीसी बिल्ड में कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो एआई रेडी है। अगर आप एआई रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सा हार्डवेयर आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आप एआई रेडी पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड अगर आप अपने पीसी में इंस्टॉल करा रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड का जो वर्जन है, कम से कम आपको RTX सीरीज का 40 सीरीज में इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, जिसमें कि एआई टेंसर कोर्स वगैरह हो। अगर आप एआई रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपके ग्राफिक्स कार्ड में ये सारा फीचर्स होना चाहिए। अगर आप एआई रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड को जो VRAM है वो 8GB वेरिएंट्स में मिनिमम होना चाहिए। 8GB, 12GB, 16GB, ऊपर आप जितना रख सकते हैं, मिनिमम आपको ध्यान रखना है उसका VRAM 8GB प्लस हो। रैम की जहां तक बात करें तो अभी के समय में अगर आप एआई रेडी पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं तो DDR5 में रैम कंसीडर करें। मिनिमम 16GB का रैम आपके पीसी में होना चाहिए, वो भी DDR5 वेरिएंट का रैम। एआई रेडी पीसी बिल्ड करने के लिए आपको मल्टी कोर प्रोसेसर का सिलेक्शन करना होगा। इंटेल, AMD कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रोसेसर में इंटेल में i7, i9 रख सकते हैं, AMD में Ryzen 7, Ryzen 9 का सिलेक्शन कर सकते हैं। और स्टोरेज डिवाइस में आपको ध्यान रखना है NVMe SSD स्टोरेज का ही सिलेक्शन करें। अगर पॉसिबल हो, बजट अलाउ करता है तो Zen 5 का SSD मार्केट में लॉन्च हो चुका है। बजट अलाउ करता है तो Zen 5 का SSD आप अपने पीसी में इंस्टॉल करें तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अगर मिड रेंज का बजट है तो Zen 4 का SSD भी आप अपने पीसी में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 4-5 कंपोनेंट्स ऐसे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। अगर आप एआई रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम जान लेते हैं एआई रेडी पीसी बिल्ड और नॉर्मल पीसी बिल्ड में मेजरली डिफरेंस क्या है, प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस क्या है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आप नॉर्मल पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप AMD या इंटेल का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें आप इंटेल कोर i3 या Ryzen 5 का प्रोसेसर, 16GB, 8GB का रैम, 500GB की स्टोरेज, एंट्री लेवल ग्राफिक्स
ग्राफिक्स कार्ड, RTX या GTX सीरीज में ग्राफिक्स कार्ड अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में बिल्ड कराते हैं तो 25,000 से लेकर के 35,000 के रेंज में ये पीसी इजीली बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें डेली यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जो नॉर्मली डे टू डे वर्क के लिए यूज होता है, ये सारा काम आप इस पीसी में बिल्ड कर सकते हैं, जिसका बजट आपको 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच में आने वाला है। ये नॉर्मल पीसी है। अगर हम AI रेडी पीसी बिल्ड की बात करें तो उसमें आपको प्रोसेसर इंटेल कोर i9 या i7 का प्रोसेसर रखना होगा, ग्राफिक्स कार्ड आपको 4060 4070 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड रखना होगा, रैम आपको अप्रोक्सीमेटली 32 GB का DDR5 वेरिएंट में रैम इंस्टॉल करना होगा, 1 TB या 500 GB में आप NVMe स्टोरेज यूज करते हैं तो वो यूज करना होगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता रहा हूँ ये AI रेडी पीसी बिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, जिसका बजट एस्टिमेटेड 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के आसपास में ये पीसी बिल्ड होने वाला है, जो कि AI रेडी पीसी बिल्ड है। तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं डिफरेंसेस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं इन दोनों पीसी में मेजरली क्या क्या डिफरेंसेस है। कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं कि इन दोनों पीसी में मेजर कौन कौन से डिफरेंसेस है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारे पीसी बिल्ड में AI फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है। पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एनवीडिया और इंटेल कई सारे ऑप्टिमाइजेशन AI रेडी बिल्ड कर रहे हैं, हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक। अगर आप कोई भी ब्रांड्स का अभी का टेक्नोलॉजी उठा के देखेंगे, चाहे इंटेल का हो, चाहे एनवीडिया का हो, चाहे AMD का हो, सारे कंपनीज जितना भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं वो सारा AI ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ही आने वाले हैं। सॉफ्टवेयर की जहां तक बात करें तो विंडोज भी AI रेडी कंपैटिबल सॉफ्टवेयर्स मार्केट में लॉन्च करते जा रही है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा मिला करके फ्यूचर में AI रिलेटेड सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लॉन्च होने वाला है, यानी कि हर समय आपको अपडेट्स देखने को मिल रहा होगा मार्केट में। अभी जैसे हमारे लिए 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करना, 5G सिम का इस्तेमाल करना नॉर्मल है, उसी तरह फ्यूचर में, बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं बता रहा हूँ, 2-4 साल 5 साल के बाद भी AI एक नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरह अभी आप 5G स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं जैसे नॉर्मल लगता है आपको, उसी तरह AI टेक्नोलॉजी भी नॉर्मल होने वाला है हर इंडस्ट्री में, चाहे पीसी बिल्ड का इंडस्ट्री हो, टेक का मोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि AI नॉर्मल होने वाला है। तो अभी के समय में अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं, फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं, फ्यूचर रेडी टास्क करना चाह रहे हैं, तो AI रेडी पीसी बिल्ड कराना आपके लिए ज्यादा सुटेबल होने वाला है। वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन ही बता देता हूँ, अगर आपका नीड फ्यूचर रेडी, फ्यूचर प्रूफ कुछ ऐसा करने का प्लान है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया कौन कौन से काम को करने के लिए AI पीसी का जरूरत है और कौन कौन से काम करने के लिए आपको AI पीसी का जरूरत नहीं है। अगर आपका नीड लगता है आपको कि AI रेडी पीसी बिल्ड में जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। अगर आपका उस तरह का कोई काम नहीं है तो आप नॉर्मल सा पीसी बिल्ड करके भी काम कर सकते हैं, यानी जिन काम को करने के लिए आपको AI रेडी हार्डवेयर का जरूरत है उसके लिए आप AI रेडी हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन अपने पीसी में कराएं। अगर आपको उस तरह का काम करना है तो, नहीं तो आप नॉर्मल सा पीसी बिल्ड करके भी AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।